कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में आत्मा और प्रेत की कोई जगह नहीं होती। पुलिस और कोर्ट भी इन चीजों को नहीं मानता और हर जुर्म का फैसला केवल सबूतों के आधार पर ही होता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे केस के बारे में बताएंगे जब पुलिस को खुद मानना पड़ गया कि हाँ, भूत प्रेत भी असल में होते हैं। आखिर क्या थी ये कहानी, आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी है स्पेन के मैड्रिड शहर में रहने वाले 18 साल की एस्टेफानिया लजारो की। फुटबॉल के लिए दुनिया भर में अलग पहचान रखने वाले इस शहर में ये लड़की अपने माता पिता और छोटे भाई बहन के साथ रहती थी। 1973 में जन्मी लजारो की जिंदगी में 8 साल से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब वो कॉलेज से घर वापस लौटी तो अजीबोगरीब बर्ताव करने लगी। परिवार के लोग भी उसके इस बर्ताव से काफी परेशान हो गए। लजारो अपने छोटे भाई को देखकर घुर्राने लगी और अजीब सी आवाजें भी निकालने लगी। लग रहा था मानो वो उसे मार ही डालेगी। यही नहीं, कभी वो सांप की तरह फुसकारे भरती तो कभी नाखूनों से दीवारों को नोचने लगती। लजारो की इस हालत को देखकर उसके माता पिता काफी डर गए। इस दौरान उन्हें पता चला कि लजारो हर वक्त तंत्र मंत्र और जादू टोने की किताबों में डूबी रहती थी। लजारो के माता पिता ने उससे पूछा कि आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों करती है। जवाब में उसने कहा कि वो नहीं जानती कि ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन आधी रात के बाद उसे एक साया दिखाई देता है, इसके बाद ही वो ये सब करती है। उसने बताया कि वो खुद ये सब नहीं करती है बल्कि अपने आप होता है। लजारो की हरकतें जब कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी तो उसके माता पिता ने तंत्र मंत्र की उन सभी किताबों को छुपा दिया। वक्त गुजरने लगा और लजारो की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। तंग आकर उसके पिता ने चर्च के एक पादरी से मदद मांगी, लेकिन वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाया। हर तरफ से हारकर लजारो को इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में लजारो की बारीकी से जांच की गई, लेकिन सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। डॉक्टर ने कहा कि उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लजारो की सेहत लगातार गिरने लगी। वो एक दुबली पतली सी हो गई। डॉक्टर ने कुछ दिन के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया और इलाज के दौरान ही साल 1991 में लजारो की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि उसकी मौत दिल की धड़कन रुकने से हुई है। लजारो की लाश को कैथोलिक रीति रिवाज से दफन कर दिया गया। वो घर की सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए परिवार उससे बेहद प्यार करता था। माता पिता ने उसके हर सामान को घर के एक कमरे में हिफाजत से रख दिया और दरवाजे का ताला बंद कर दिया। एक दिन जब लजारो की मां ने सफाई के लिए वो कमरा खोला तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई। कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। लजारो के माता पिता ने सोचा कि शायद यहां ये हरकत किसी पड़ोसी ने की होगी। उन्होंने सारे सामान को दोबारा समेटा और सही तरीके से सजाकर कमरे में रख दिया। दरवाजे पर फिर से ताला लगा दिया। कुछ दिन बाद कमरे को सफाई के लिए दोबारा खोला गया। फिर से वही हुआ, कमरे का सामान बिखरा हुआ था। जब माता पिता को कुछ शक हुआ और उन्होंने चेक करने के लिए हर दिन कमरे की सफाई करने का फैसला लिया। जब वो जब भी सामान सही से लगाकर अगले दिन सफाई के लिए दरवाजा खोलते तो सब कुछ बिखरा हुआ मिलता। दिन में अगर कमरे को 10 बार भी खोला जाता तो हर बार सामान बिखरा हुआ होता। कुछ दिन बाद लजारो के कमरे से अजीब सी आवाजें भी आने लगी। ऐसा लगता था कि वो मम्मा मम्मा कह रही है। आवाजें अक्सर आधी रात को आती और जब उसके माता पिता उस कमरे में जाते तो उन्हें वहां पर काफी ठंड महसूस होती। ऐसा लगता कि कमरे में कोई और भी मौजूद है जिसे वो देख नहीं पा रहे हैं। इतना ही नहीं, दीवारों पर नाखून के खुरचने के निशान भी मिले। इस घटना से परिवार इतना दहशत में आ गया कि उन्होंने नट बोल्ट लगाकर कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन उसी रात को अचानक से कमरा अपने आप से खुल गया। अंदर से डरावनी आवाजें आने लगी। लजारो के परिवार ने जब इस घटना के बारे में अपने पड़ोसियों को बताया तो जवाब मिला कि उन्होंने भी रात का वो मंजर अपनी आंखों से देखा था। कुछ दिन बाद लजारो के स्कूल टीचर उसके घर पर आए। उन्होंने बताया कि स्कूल में लजारो की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसके बॉयफ्रेंड की मौत एक्सीडेंट में हो गई थी। इसके बाद से ही लजारो की
वो दोस्त डिप्रेशन में चली गई। स्कूल टीचर ने बताया कि एक बार वो स्कूल के पीछे गए जहां लजारो और उसकी सहेलियां कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया कर रही थी। टीचर ने उस वक्त उन्हें डांटकर वहां से भगा दिया। इस टीचर ने आगे बताया कि उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की ने उनसे कहा कि लजारो भूतों से बात करती है। वो उनकी सहेली के मरे हुए बॉयफ्रेंड की आत्मा से भी बातें करती है। टीचर की बातें सुनकर लजारो के माता पिता रोने लगे। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। अब माता पिता ने बड़े को बुलाकर उस कमरे को मजबूती से बंद कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर से वैसी ही घटना होने लगी। ऐसे में परिवार ने फैसला लिया कि वो लोग अब इस घर को छोड़ देंगे। हालांकि जिस दिन उन्हें घर छोड़ना था उसी रात को लजारो की मां के साथ बहुत अजीब सी घटना हुई। रात में सोते हुए उन्हें लगा कि जैसे कोई उनकी छाती पर बैठा हुआ है। पूरा परिवार घबरा गया और तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो माता पिता ने अधिकारियों को पूरी बात बताई। ये सब सुनकर उन पुलिस अफसर उस कमरे में गए तो उन्हें भी वहां अजीब सी ठंड महसूस हुई। कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। उस दिन तो पुलिस वहां से चली गई, लेकिन अगले दिन फिर से वापस आई। परिवार ने अब एक और हैरान कर देने वाली कहानी बताई। लजारो के माता पिता ने बताया कि रात को उनके बेटे के साथ बहुत अजीब सी चीजें हुई। वो किसी फुटबॉल की तरह उड़ते हुए दूसरे कमरे में जा पहुंचा। पुलिस को परिवार की बातों पर यकीन नहीं हुआ और इसके बाद अफसरों ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। दरअसल पुलिस अधिकारियों ने तय किया कि वो खुद एक रात इनके घर पर गुजारेंगे। उस रात पुलिस अफसरों ने खुद अपनी आंखों से वो सारा मंजर देखा। लजारो का भाई पलंग से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जा रहा था। लजारो के कमरे में सर्द हवाएं जैसी चल रही थी, जबकि बाकी दो कमरों में बिल्कुल नॉर्मल मौसम था। उनमें ठंड का जरा भी एहसास नहीं हुआ था। यह आवाजें भी रात भर पुलिस ने सुनी और ये सारी बातें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखी। इसके बाद यह केस मीडिया के सामने भी आया। पुलिस ने तमाम कोशिशें की, लेकिन पता नहीं चल पाया कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने लजारो के माता पिता से कहा कि वो इस घर को छोड़ दें। जब परिवार ने ये घर छोड़ा तो उनके साथ दोबारा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। स्पेन में आज भी एक कहानी एक रहस्यमय बनी हुई है, जिसका पता कोई भी नहीं लगा पाया है। इस घटना का सरकारी रिकॉर्ड भी है। इस कहानी पर बरोनिका नाम से एक फिल्म भी बनी हुई है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।